Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैं आपके लिए अमाल की इस किताब का मुतालिया लाए हैं। Remember, the book of Acts was written by Luke to Theophilus so that he might know the certainty of the things that he had been taught. याद रखिए, अमाल की ये किताब लुका तबीब ने लिखी है ताकि लोग हकीकी मसीहा के बारे में जान सकें। And we have seen that there was a prologue, and then there are 6 booklets in the book. और हम इस फहरिस्त के अंदर इस किताब के अंदर 6 किताबचों के मुतालिक पढ़ते हैं। Booklet 1 saw Jesus going up into heaven, ascending to heaven, telling his disciples to go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. ताजे में हम यीशु मसीह का जमीन से आसमान पे जाने के जिक्र को पढ़ते हैं और फिर जाने से पहले वो अपने शागिर्दों को कहते हैं कि वो यरूशलेम ही में ठहरे जब तक कि खुदा का पाक रूह उन पे नाज़िल ना हो जाए। They did as Jesus commanded. They went and waited for 10 days, praying for the Holy Spirit to come. और फिर वो यीशु मसीह के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही करते हैं और इंतजार करते हैं, दुआ करते हैं और 10 दिन के बाद खुदावन अपने पाक रूह को उन पर नाजिल करता है। And then the Holy Spirit came, and the same disciples who had abandoned Jesus prior to this were filled by the Spirit and emboldened to go and preach the message of Christ in the coming kingdom of God. याद रखिए, खुदा का पाक रूह ना सिर्फ रसूलों पर नाजिल हुआ बल्कि उन सब पर जो ईमानदार थे उन पर नाजिल हुआ और उन्होंने खुदा के कलाम की मनादी यानी आसमान की बादशाही की मनादी को शुरू किया। And we saw in the first booklet that Peter had 2 speeches where he preached if the nation of Israel would repent, Jesus would return and the kingdom of God could be initiated. अच्छे के अंदर हम पतरस रसूल के 2 वास के मुतालिक देखते हैं और उसने अपने एक वास के अंदर हमेशा यही बयान किया कि जरूर है कि इस्राएल के लोग तौबा करें क्योंकि जब वो तौबा करेंगे तो आसमान की बादशाही जाहिर होगी। Instead of accepting Jesus' grace and mercy, the Sanhedrin, the Jewish leadership, and the overall nation of Israel rejected the offer that Peter had given. पतरस अपने इस वास के अंदर उन्हें बताता है कि अगर वो खुदा को यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो खुदा अपने रहम को और अपने फजल को उन पर नाजिल करेगा। लेकिन हम उसका नतीजा क्या देखते हैं कि जितने भी सरदार कायन बल्कि हत्ता के इस्राएल के जितने भी यहूदी लोग थे उन्होंने यीशु को कबूल ना किया बल्कि उसका इनकार किया। In fact, they imprisoned the apostles and threatened to kill them, but they ultimately released them, and the apostles were praising God for their boldness for Jesus. और ना सिर्फ ये कि उन्होंने यीशु का इनकार किया बल्कि उन्हीं रसूलों को उन्होंने पकड़ा और जेल के अंदर बंद किया और उन्हें कत्ल करना चाहते थे। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने अपने लोगों को कैद के अंदर ना रखा बल्कि उन्हें आजाद करवाया और उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मनादी की। And we saw the results of this was the church continued to grow. और हम इसका नतीजा क्या देखते हैं जब उन्होंने दिलेरी से मनादी की, इसके नतीजे के अंदर कलीसिया बढ़ती चली गई। Then we went into booklet 2, where we had some dissension inside the church where widows were talking about not being treated as well as Judean widows. और दूसरे किताबचे के अंदर हम बेवाओं के मुतालिक कुछ बातों को पढ़ते हैं जो कि कलीसिया के अंदर मसाइल थे और ये बेवाएं कलीसिया के अंदर इस बात का गिला करती थी कि यहूदी रवायत के मुताबिक जो बेवाओं से सलूक किया जाता है कलीसिया के अंदर दर हकीकत के साथ वैसा रवैया नहीं रखा गया। Because the apostles were told by Jesus that they were to proclaim and be witnesses to his message throughout the world, they brought on some disciples to wait on tables. और देखते हैं कि रसूलों को जो है
वो खुदावन यीशु मसीह से ये हुक्म मिला था कि वो खुदा के कलाम की मुनादी करें और इस बात की गवाही दें जो कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए रसूलों ने ये सोचा कि बेहतर है कि चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर इंतजाम के लिए वो दूसरे मुकद्दसीन को चुन ले। Now, this is the first time that disciples were added to the church. Before, it was believers were being added to the church, but now disciples are being trained to be new people to help in the church. अब कलीसिया के अंदर ये पहली दफा हम देखते हैं कि अब कलीसिया के अंदर रसूलों को भी बनाया गया है। पहले हम देखते हैं रसूलों के जरिए से ईमानदार कलीसिया के अंदर शामिल हुए और उन्हीं रसूलों ने उन ईमानदारों को ऐसी ट्रेनिंग दी कि अब वो जो है शागिर्द की हैसियत से कलीसिया के अंदर काम करने लगे। Now, what did these disciples have? They were also filled by the Spirit and they understood the message of God. और ये जो डिसाइपल थे, ये जो शागिर्द थे, इनके अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए थी? ये शागिर्द जो है खुदा के पाक रूह से भरे हुए थे ताकि खुदा के कलाम की मुनादी को बेहतर तरीके से कर सके। And two of the people that were listed were Stephen and Philip. और इन्हीं दो लोगों में से हम इन इन लोगों में से दो का जिक्र हम सरेफरिस देखते हैं और वो कौन है? स्टिफनस और फिलिपस। And as we have seen in booklet number 2, opposition forces the church to expand from Jerusalem because of the stoning of Stephen. और दूसरी किताबचे के अंदर हम देखते हैं कि कलीसिया के अंदर और बैरूनी तौर पे बहुत सारी मुखालफत थी और इस मुखालफत की वजह से हम स्टिफनस को देखते हैं जिसे संसार किया गया, लेकिन उसके संसार किए जाने की वजह से खुद पर जो है वो ज्यादा फैलती गई। We saw that Stephen, filled by the Holy Spirit, proclaimed the same message that Jesus had proclaimed, that Peter had proclaimed, and told the Jewish leadership they were just like their forefathers, always rejecting the Holy Spirit and God's messengers. देखते हैं स्टिफनस खुदा के पाक रूह से भरा हुआ था और वही मनादी कर रहा था जो यीशु मसीह ने मनादी की। स्टिफनस की इस मनादी में वो कहता है कि तुम अपने बाप दादा की तरह हो जिन्होंने जो है बुजुर्गों को, नबियों को कबूल ना किया और तुमने भी यीशु को कबूल ना किया। But Stephen told them, even now, if they would repent, even though they had killed Jesus, Jesus would mercifully forgive them and inaugurate the kingdom. और हम देखते हैं कि स्टिफनस इस वाज में ना सिर्फ उन्हें याद दिलाता है कि तुम अपने बाप दादा की तरह हो, बल्कि एक उम्मीद भी दिलाता है और कहता है क्योंकि तुमने मसीह यीशु को कबूल कत्ल किया, लेकिन अब जब तुम उसे कबूल करोगे तो वो अपने रहम को नाजिल करेगा और आसमान की बादशाही में तुम्हें दाखिल करेगा। Instead of accepting the offer, they stoned Stephen and killed another messenger from God for them. और हम देखते हैं कि स्टिफनस के इस पैगाम को कबूल करने की बजाय उन्होंने स्टिफनस को संसार किया और एक और नबी का कत्ल किया गया। Then we saw that not the apostles stayed in Jerusalem, but many believers flee Jerusalem, going to other parts of Israel. और इस सारी बातों के नतीजे में हम देखते हैं कि रसूल तो चूंकि यरूशलेम ही में ठहरे रहे, लेकिन बाकी लोग, बहुत सारे लोग यरूशलेम से बाहर निकले और दूसरे इलाकों में गए ताकि वहां मुनादी कर सकें। And remember, we said partial obedience is disobedience to God. याद रखिए कि हमने सीखा था कि आधा हुक्म मानना भी दर हकीकत पूरी नाफरमानी है। Jesus had told his apostles to go to Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the world. They were preaching only in Jerusalem. यीशु मसीह अपने शिगिर्दों से क्या कह के गए थे कि तुम्हें यरूशलेम में मुनादी करनी है और फिर यरूशलेम से शुरू कर यहूदिया के अंदर, सामरिया के अंदर और दुनिया की इंतहा तक।
लेकिन यूहन्ना शागिर्दों को देखते हैं कि वो यरूशलेम ही में ठहरे रहे। Even with Stephen's speech, that was still in Jerusalem. But once he was stoned and the persecuting started, the new Christian believers began to flee throughout Israel. हम देखते हैं जब स्तिफनस ने को संसार किया गया उसके वास की वजह से, उसके मुनादी की वजह से, तो ये वाकया भी यरूशलेम ही में हुआ है। हाँ, इस वाकये के बाद नए ईमानदार यरूशलेम से बाहर निकले और यहूदा और सामरिया में जा टिके और मुनादी करने लगे। And God would use this event to start moving the message of Christ outside of Jerusalem to the north, to the south, and to the west through Philip. और हम देखते हैं कि स्टिफनस के संसार किए जाने के बाद खुदा ने उन्हें ये मौका दिया कि अब वो तमाम जगह पर फैल जाए, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, ताकि खुदा की मनादी कर सके। और इसके लिए खुदा ने फिलिप्पस को चुन लिया। Last session, we saw that Philip went to Samaria, a place that the Judeans did not think that those people deserved the message of Christ, but God said, no, everyone deserves the message of Christ. फिर हमने अपने क्लास के अंदर सीखा था कि फिलिप्पस जो है वो सामरिया में जा टिका और वहां जाके मनादी करने लगा। और सामरिया के मुतालिक हमने सीखा था कि सामरिया वो इलाका है जिसे यहूदी लोग पसंद नहीं करते थे और वहां मनादी करना भी नहीं चाहते थे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि खुदा के कलाम की मनादी ना सिर्फ सामरिया में बल्कि हर जगह की जानी चाहिए। Now remember, when he went up there, he was preaching to people and they were accepting the message much more than the people in Jerusalem. और याद रखें कि जब फिलिप्पस सामरिया के अंदर मनादी कर रहा था तो सामरिया के लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया, इतना कबूल किया जितना यरूशलेम के रहने वालों ने भी कबूल ना किया। And there was a sorcerer there because the Samaritans believed in much magic, who was had a lot of power, demonic power that he was using, and he wanted to purchase the Holy Spirit. और हम देखते हैं कि सामरिया के लोग जो थे वो ज्यादातर जो है वो जादूगरी पर ईमान रखते थे, और जिसके मुतालिक हम अपने पिछले क्लास के अंदर बेहतर तरीके से सीख पाए थे। और अब हम देखते हैं कि जब वो जादूगरी पर ईमान रख रहे थे और ये सारी चीजें उनके इलाके में हो रही थी, लेकिन जब फिलिप्पस ने वहां कलाम की मनादी की और आसमान की बादशाही की मनादी की, तो हम देखते हैं कि उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल तो किया लेकिन पाखरू अभी तक नाजिल नहीं हुआ। Now remember, Simon the sorcerer, he had believed in the message of Christ, so he's a new believer, but he still had his old baggage, the old life that he was living, and he wanted to use that old life, purchase the Holy Spirit, and make money off of it. हम देखते हैं कि अपने पिछले आवाज के अंदर या पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि शमाउन नाम जैसा एक शख्स जो कि जादूगर था और सामरिया के अंदर रहता था, और लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होते थे और लोग कहते थे इसमें कोई कुदरत है और लोग उसकी तरफ मुतवज्जा होते थे। लेकिन जब उसने फिलिप्पस के इन बातों को कबूल किया तो वो भी यीशु पर ईमान ले आया। लेकिन हम देखते हैं यीशु पर तो वो ईमान ले आया, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन अपनी पुरानी जिंदगी का एक भारी बोझ अपने साथ ले आया। Now I want you to notice Peter's response. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ पतरस रसूल का रद्द अमल। Let's read chapter 8, verses 20 through 25, please. आए मेरे साथ निकालिएगा अमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक, जहां शमाउन ने पैसे देकर रूह कुदस की बख्शिशों को लेने की कोशिश की, तो पतरस का हम रद्द अमल देखते हैं। लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हो, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिशों को रुपए से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस अमल में ना हिस्सा है ना बकीरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदा से दुआ कर कि शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफी हो।
क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पाप की सी कड़वाहट और नाराजगी के बंध में गिरफ्तार है। शमाउल ने जवाब में कहा, तुम मेरे लिए खुदावन से दुआ करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझे पेश ना आए। फिर वो गवाही देकर खुदा का कलाम सुनाकर यरूशलेम को वापस हुए और सामरिया के बहुत सारे गांव में खुशखबरी देते गए। आमीन। Notice here, Peter doesn't say, because you said this, this proves you are an unbeliever and you're going to the lake of fire. यहाँ पर गौर करने की बात यह है, पतरस ने जब उसे डांटा तो ये नहीं कहा कि तू तो ईमानदार ही नहीं है, अब तो तू आग की भट्टी में जलेगा। He says, may your money perish with you because you thought the gift of God is something that could be purchased. लेकिन पतरस रसूल ने से ये कहा है कि तेरे रुपए तेरे साथ गायब हो, क्योंकि तूने खुदा के रूह की बख्शिशों को रुपए से हासिल करने का ख्याल किया है। Like every new believer, Simon thought the ways of the world are the ways that God works, and Peter is saying you need to understand God doesn't work that way. हम देखते हैं नए ईमानदार की तरह शमौन ने भी ऐसा ही सोचा। उसने कहा शायद दुनिया के जो तौर तरीके हैं वो खुदा ही के तौर तरीके हैं, लेकिन दर हकीकत पतरस उसे बताना चाहता है दुनिया के तौर तरीके खुदा के तौर तरीके नहीं है। No believer's heart, when they believe, is right in the sight of God. It needs to be sanctified and mature. ईमानदार का जरूर है कि दिल जो है साफ होना, खुदा के साथ होना जरूरी है। This is why we read God's word, so it would transform our lives. आज हम इसीलिए खुदा के कलाम को पढ़ते हैं ताकि हमारी जिंदगियां भी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाए। Do you remember what God said in what Paul said in Romans chapter 12 to the Romans? आपको क्या याद है कि खुदा के कलाम में रोमियो की किताब के अंदर पौलुस रसूल ने रोमियो की किताब उसके 12वें बाब में क्या कहा था? Let's read Romans chapter 12 verses 1 and 2, please. रोमियो की किताब उसका 12वां बाब और उसकी जो पहली दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहान की हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते जाओ। आमीन। This is exactly what Peter is telling Simon the sorcerer is do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. हम देखते हैं पौलुस रसूल क्या कहता है, इस दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, बल्कि अक्ल नहीं होने से हमें भी क्या करते जाना है, बदलते जाना है। Notice what he says in verse 22 of Acts 8. Repent, therefore, and pray that God perhaps may forgive you for your heart, your wicked heart. हम देखते हैं कि अमाल की इस किताब के अंदर पतरस रसूल से क्या कहता है। पतरस रसूल कहता है कि अपने इस अमल के लिए खुदा से क्या कर, तौबा कर, खुदा से माफी मांग। For your heart is bitter, and you are a slave to iniquity. That is, you're a slave to the ways of the world, and you need to get out of that bondage. और वो क्या कहता है कि तू पाँच की सी कड़वाहट और नाराजगी के बंध से बंधा है, यानी दुनिया की कड़वाहट अभी तक तेरे अंदर है और तू उससे आजाद नहीं हुआ है। Now, notice, unlike the Jewish leaders, Simon doesn't say, I'm not going to listen to you or try to kill him. He says, pray for the Lord that none of these things which you have spoken will happen to me. अब देखते हैं कि यहाँ पर शमाउन का रद्दे अमल क्या है। क्या वो उन इसराइलियों की तरह कहता है, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी सुनने की जरूरत नहीं और मैं तो तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, बल्कि वो बड़ी अच्छी तरीके से पतरस रसूल को कहता है कि तुम मेरे लिए दुआ करो कि इनमें से कोई भी बात मेरी जिंदगी में
ना हो। This is a man with a repentant heart that is trying to learn the ways of God. ये वो शख्स है जो तौबा करने वाला दिल रखता है ताकि तौबा के जरिए वो खुदा के रास्तों पर चल सके। Now let's read Acts chapter 8, verses 26 through 30. आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 26 आयत से और 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। फिर खुदावन के फरिश्ते ने फिलिप्पस से कहा कि उठकर दक्कन की तरफ उस राह तक जा जो यरूशलेम से गाजा को जाती है और जंगल में है। वो उठकर रवाना हुआ तो देखो एक हबशी ख्वाजा आ रहा था। वो हबशियों की मलका कुंदा के एक वजीर और उसके सारे खजाने का मुख्तार था और यरूशलेम में इबादत के लिए आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ और यसाया नबी के सहीफे को पढ़ता हुआ वापस जा रहा था। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नजदीक जाकर उस रथ के साथ खोले। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा, क्या जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है? Now, you would think that after they had just been so successful in Samaria, that Philip would have stayed there and continued to help them grow as disciples in Christ. क्या आप ये ख्याल करते हैं कि फिलिप्पस का सामरिया में जाना और वहां पर कामयाब हो जाना और उसके बाद क्या फिलिप्पस वहीं रुका रहा ताकि वो लोगों को रूहानी तौर पे बढ़ता हुआ देखे? नहीं। But God was much more concerned in the word spreading through other areas of Israel and through the Roman Empire. लेकिन खुदा शायद इससे भी ज्यादा सोच रहा था और खुदा चाहता था कि ना सिर्फ वो इसराइल के तमाम इलाकों में बल्कि रोम की तमाम हुकूमत के तमाम इलाकों में फैल जाए ताकि खुदा के कलाम की मुनादी और खुशखबरी को फैलाया जा सके। Now, I want you to notice that it's not Philip that decides to leave Samaria. It's an angel of the Lord, a messenger of God, who comes and tells Philip to go to the Gaza Road in the desert. ऐसा नहीं कि फिलिप्पस ने सामरिया के इलाके को छोड़ दिया, नहीं, बल्कि कलाम अक़दस कहता है खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा ताकि फिलिप्पस को सामरिया से निकाल कर गाजा के इलाके में जो जंगल की राह में था वहां पर पहुंचा सके। Now, remember, Philip started in Jerusalem and he went north to Samaria. Now he is going south to the Gaza Road. याद रखिए फिलिप्पस की खिदमत का आगाज यरूशलेम से हुआ और फिर वो दक्कन के अंदर आया है यानी सामरिया में, और अब वो है एक और राह की तरफ जा रहा है और ये राह गाजा की तरफ है। And what he meets, who he meets there, is an Ethiopian eunuch. और वहां पर किस चीज के लिए वो गया, किस चीज को जरूरत थी? यहाँ पर एक जो है अथोपियन हबशी ख्वाजा है जिसे जरूरत थी। Now, Herodotus, who was a historian for the Jews, saw eunuchs as beneficial due to their trustworthiness. और हम देखते हैं कि ये जो ख्वाजा सरा है, ये जो है खजांची है और ना सिर्फ ये खजांची है बल्कि कलाम अक़दस इसके मुतालिक हमें बताता है कि हबशी ख्वाजा जितने भी थे उनका ये मुख्तार था खजांची का। Now, Israel, as we will see, did not think as highly of eunuchs as this Ethiopian queen Candace did. और हम देखते हैं कि इज़राइल के लोग जो है जिन्होंने खुदा को कबूल नहीं किया, अब खुदा जो है गैर अक़वामों में जाना चाहता है ताकि उनमें भी काम करे। और ये शख्स जो है हम देखते हैं कि ये एक मलका है ख्वाजा सराओं की, कुंदा की, उसका जो है वजीर है और उसके सारे माल की हिफाजत करता है। Notice that this queen had put this eunuch in charge of all the treasury, so he's in charge of finances, and he's well educated because he can read. और हम इस ख्वाजा सरा के मुतालिक हमें जानने की जरूरत है, ये आम नहीं है बल्कि दक्कन की जो मलका है ना सिर्फ ये उसके माल का हिसाब रखता है बल्कि इसके मुतालिक अगर देखें तो ये पहली बात कि ये एक अमीर शख्स है, दूसरी बात ये कि ये पढ़ा लिखा शख्स है।
Because of his position, he would have been able to be very influential in spreading the message of Christ throughout Africa. और हम देखते हैं चूंकि इसकी जो पोजीशन है, इसका जो रुतबा है या जिस मुकाम पर है, अब खुदा इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है क्योंकि ये जिस मुकाम पर है, ये तमाम अफ्रीका के अंदर उस मुनादी को करने के लिए तैयार है। Now, in the Old Testament, eunuchs were seen as blemished and they were not able to enter the assembly of the temple. याद रखें कि अगर आप पुराने ऐतनामे को पढ़ें तो वहां पर ख्वाजा सराओं के मुतालिक हमें जो बातें मिलती हैं वो ये है कि कोई भी ख्वाजा सरा जो है वो हैकल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। Let's turn to Deuteronomy chapter 23 and read verse 1, please. आए मेरे साथ निकालिएगा अस्तिशना की किताब और उसका 23 बाब, chapter 23 verse 1। Deuteronomy chapter 23, verse 1. ओके, यहाँ पे कुछ यूं लिखे हैं, जिसके खसले कच्चे किए हो या अल्टा काट दी डाली गई हो वो खुदावन की जमायत में आने ना पाए। आमीन। So, someone who has been emasculated is not able to enter the assembly where they worship God. याद रखिए कि ऐसा शख्स जो ना मर्द है ना औरत है, वो कभी भी कलामे अक़दस के या पुराने ऐतनामे के मुताबिक वो हैकल में दाखिल नहीं हो सकता था। Now, let's turn to Leviticus chapter 21 and read verses 16 through 20. मेरे साथ खरूज की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। 21 बाब और उसका 16वीं आयत से 20वीं आयत तक, जहां कुछ यूं मरकूम है, और जो कोई किसी आदमी को चुराए, ख्वाह वो उसे बेच डाले, ख्वाह वो उसके यहाँ मिले, वो कतई मार डाला जाए। और जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करे, वो कतई मार डाला जाए। और अगर दो शख्स झगड़े और एक दूसरे को पत्थर या मुक्का मारे और वो मरे तो नहीं पर बिस्तर पर पड़े, तो वो उठकर अपनी लाठी के सहारे बाहर चलने फिरने लगे, तब वो जिसने मारा था बरी हो जाए और फक्त उसका हर्जाना भर दे और उसका पूरा इलाज करा दे। और अगर कोई अपने गुलाम या लोंडी को लाठी से ऐसा मारे कि वो उसके हाथ से मर जाए, तो उसे जरूर सजा दी जाए। Okay, so what we see here is that if you had defects, you were not allowed to go to the assembly. Give me a second, please. फरूज उसका 21 बाब 16 का 20 आयत में पढ़ूंगी, जहां कुछ यूं लिखा है। फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि हारून से कह कि तेरे नस्ल में पुश्त दर पुश्त अगर कोई किसी तरह का ऐब रखता हो तो वो अपने खुदा के गजा गुजराने को नजदीक ना आए, ख्वाह कोई हो जिसमें ऐब हो वो नजदीक ना आए, ख्वाह वो अंधा हो या लंगड़ा या नंगचा हो या जैद अल अजार, या उसका पांव टुंडा हो या हाथ टूटा हो, या वो कुबड़ा हो या बोना हो, या उसकी आंख में कुछ नक्स हो या खुजली भरा हो या उसकी पिंडलियां हो या उसके खसले कच्चे हो। ये 20वीं आयत हमें बताती है ऐसा शख्स जिसके अज़ाब पूरे नहीं है, यानी ना मर्द है ना औरत है, वो हैकल में दाखिल नहीं हो सकता। ओके, So here we have this eunuch that has gone from Ethiopia to Jerusalem to worship God. लेकिन हम यहाँ पर अमाल की किताब में क्या देख रहे हैं कि ये वो ख्वाजा सरा है जो यरूशलेम में इबादत के लिए जा रहा है। But because of his defect, he is not able to get close to God, so he is returning. लेकिन हम दूसरी बात क्या देख रहे हैं, ख्वाजा सरा यरूशलेम में इबादत के लिए तो जा रहा है, लेकिन ना वो मर्द है ना औरत, बल्कि ख्वाजा सरा है, इसलिए वो हैकल के अंदर नहीं जा सकता। But that doesn't stop him from seeking to discover who God is and how he operates.
और जब वो वापस आ रहा था तो खुदा खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, चूंकि वो खुदा की तलाश में था, इसीलिए कोई चीज उसे हकीकी खुदा के पास आने से रोक नहीं सकती थी। So the eunuch does not say, they didn't let me worship in Jerusalem, so I'm going to forget God. He is reading the book of Isaiah to better understand who God is and how he operates. लेकिन इस ख्वाजा सरा के मुतल्लिक जो हमें ये बात सीखने को मिलती है वो ये है, उसने ये शिकवा शिकायत नहीं की कि मैं खुदा की हैकल में जा रहा था और उन्होंने मुझे दुआ नहीं करने दी, बल्कि वो खुदा की तलाश में इतना था कि वापस आ रहा था तो वो साहिब यानी यसाया का साहिब पढ़ते जा रहा था ताकि वो हकीकी खुदा के बारे में ज्यादा जान सके। Notice that just as in verse 26, the angel told Philip to go to Gaza, the road to Gaza, now in verse 29, the Spirit tells him, go near and overtake the chariot. अगर आप 23वीं आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर फिलिप्पस को खुदा के फरिश्ते ने क्या कहा, उस राह पे जा जो गाजा के अंदर है। और 29 आयत हमें बताती है कि अब खुदा जो है, खुदा का पाक रूह फिलिप्पस को हदायत दे रहा है कि ख्वाजा सरा के रथ के करीब जाके उसके साथ बोले। This tells us that every step that Philip is taking is directed by God. He is listening to what God wants him to do. ये बात हमें बताती है कि फिलिप्पस का हर एक कदम खुदा के पाक रूह की रहनुमाई से था, जो उसे खुदा का फरिश्ता रहनुमाई कर रहा था और उसे बता रहा था कि उसे कहां जाना है। And notice in verse 30, Philip does not walk to him. It says, so Philip ran to him. That is, Philip is obedient to God's word in doing what God wants him to do. अगर आप 30वीं आयत को देखेंगे तो वहां पे लिखा है, बस फिलिप्पस ने उस तरफ क्या लगाई, दौड़ लगाई, यानी वो चल नहीं रहा, बल्कि इस बात का मतलब है फिलिप्पस जो है खुदा के हुक्म की तकमील करने के लिए, पूरी बात को मानने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं चल रहा, बल्कि खुदा के हुक्म को मानने के लिए उसने क्या किया, दौड़ लगा दी है। And as he's running to him, Philip hears the eunuch reading Isaiah 53, which is the suffering servant. अगर आप देखें कि जब फिलिप्पस जो जा रहा था, दौड़ रहा था, तो उसने देखा कि वो ख्वाजा सरा जो है यसाया का सहीफा पढ़ा, और वो कहां से पढ़ा था, यसाया की किताब उसका चैप्टर 53 के अंदर से वो पढ़ रहा था। The Holy Spirit puts God's messengers in the right place at the right time to evangelize to people. याद रखिए कि खुदा का पाक रूह जो है सही वक्त में सही लोगों के दरमियान हमें भेजता है ताकि खुदा अपने काम को पाया तकमील तक पहुंचा सके। God does the same thing with you and I when we are obedient to Him and open to the Holy Spirit and praying for opportunities to share His message. खुदा हमारी तरह बिल्कुल नहीं सोचता, बल्कि खुदा अपने पाक रूह के वसीला से हमें हदायत और रहनुमाई करता है ताकि हम सही पैगाम को खुदा के पाक रूह के वसीला से फैला सके। Let's read verses 30 through 35, please. आयत 30वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक पढ़ेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। बस फिलिप्पस ने उस तरफ दौड़कर उसे यसाया नबी का सहीफा पढ़ते सुना और कहा कि जो तू पढ़ता है उसे समझता भी है। उसने कहा, ये मुझसे क्यों कर हो सकता है जब तक कोई मुझे हदायत ना करे। और उसने फिलिप्पस से दरख्वास्त की कि मेरे पास आ बैठ। किताब मुकद्दस की जो इबारत वो पढ़ रहा था ये थी कि लोग उसे भेड़ की तरह जिबा करने को ले गए, और जिस तरह बरा अपने बाल कुतराने वालों के सामने बेजुबान होता है, उसी तरह वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसकी पस्तहाली में उसका इंसाफ ना हुआ, और कौन उसकी नस्ल का हाल बयान करेगा, क्योंकि जमीन पर से उसकी जिंदगी मिटाई जाती है। ख्वाजा ने फिलिप्पस से कहा, मैं तेरी मिन्नत करके पूछता हूँ कि नबी ये किसके हक में कहता है, अपने या किसी दूसरे के। फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उस नविश्ते से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी। आमीन। Now, notice for this event to occur, this encounter, Philip has to be open to God's leading. याद रखें कि ये जो वाकया हुआ है
वो वाकया जब हो रहा था तो जब फिलिप्पस ने अपना मुंह खोला है तो वो मुंह अपनी तरफ से नहीं बल्कि पाक रूह की रहनुमाई से खोला है। Philip was comfortable in Samaria. He had just had many victories in evangelizing to many people who became believers. और फिलिप्पस जो था वो तो सामरिया के अंदर था और ईमानदारों को की जो फरिश्त थी वो बढ़ती जा रही थी और वो कामयाब हो रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि खुदा ने उसके लिए दूसरा मंसूबा रखा। But because Philip was obedient to the angel, the messenger of God, he left Samaria, went south to the desert, and saw the eunuch sitting in a chariot reading the book of Isaiah. लेकिन फिलिप्पस जो है वो एक फर्मा बरदार ठहरा और खुदा के फरिश्ते के जरिए से इस पैगाम को रिसीव कर कर वो उस गाजा के रास्ते पर जो कि जंगल में था उस तक पहुंचा ताकि खुदा के हुक्म को पूरा कर सके। Prompted by the Holy Spirit, Philip ran to meet the eunuch and heard him reading Isaiah chapter 53, verses 6 and 7. और फिलिप जो है वो खुदा के पाक रूह से भरा हुआ दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा और जब उसने देखा कि ख्वाजा सिराज जो है अपने रथ पर बैठा हुआ यशायाह की किताब को पढ़ रहा है तो उसने उससे गुफ्तगू शुरू की। The eunuch was confused, wondering if Isaiah was writing about himself or about a future person. और हम देखें ख्वाजा सिराज जो इबारत पढ़ रहा था वो उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं रखता था बल्कि कंफ्यूज था और वो ये सोच रहा था कि यशायाह ने ये सब बातें अपने बारे में लिखी है या किसी और के बारे में। This was a perfect time for Philip to tell the eunuch about Jesus, which was the man that the Isaiah was speaking of. और ये बिल्कुल सही मौका था फिलिप्पस के लिए कि वो यीशु मसीह की मुनादी कर सके कि यशायाह यीशु के मुतालिक इन बातों को कहता है। Now, in the book of Luke, Luke referred to the suffering servant as of Isaiah 53 to tie these two books together. याद रखें कि लूका तबीब जो है वो हमें यीशु मसीह के मुतालिक बयान करता है कि यसाया में भी और अमाल की किताब में और लूका की किताब में भी वो यीशु मसीह के मुतालिक हमें बयान करता है कि वो खिदमत करने के लिए जो है जमीन पर आया। In fact, Luke 23, the whole chapter, talks about Jesus being tried, going as the Passover lamb to the cross, and dying for the sins of the world. और हम देखते हैं कि लूका जो है लूका की किताब को जब हम अंजील को उसके चैप्टर 23 को देखते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि लूका ने यीशु मसीह के लिए वो सारी बातों को बयान किया जो यसाया ने 53 चैप्टर में बयान किया यानी यीशु मसीह दर हकीकत वो बरा है जो ज़बह होने के लिए जमीन पर आए। Notice in verse 35 that Philip, who has been taught by the apostles, confirmed Jesus being the suffering servant. और हम 35 आयत को देखें तो हम देखते हैं कि फिलिप्पस जो है वो इस बात को जो रसूलों से उसने ली थी कि यीशु मसीह दर हकीकत वो मसीहा है जो जमीन पर एक बड़े की सूरत में आया है अब वो उसे बताने को है। This is very important to understand that the message has come from Jesus to the apostles who selected Philip, who is now preaching the same message, all empowered by the Holy Spirit. ये बहुत ही जरूरी और अहम बात है कि हम इसे समझें कि यीशु मसीह ने जो पैगाम शागिर्दों को दिया वही पैगाम शागिर्दों ने आगे उन मखसूस शागिर्दों तक पहुंचाया यानी फिलिप्पस तक भी और अब फिलिप्पस वही पैगाम जो है दूसरे लोगों तक भी पहुंचा रहा है। This African eunuch is the first recorded Gentile believer in the New Testament. याद रखिए कि हबशी ख्वाजा सरा का यहाँ पर जो जिक्र है ये पहली दफा है जिसके मुतालिक हम आज पढ़ रहे हैं और ये पहला शख्स है जो गैर अक़वाम से था और इसे गैर अक़वाम का ईमानदार भी कहा गया। Now, he doesn't receive the Holy Spirit at the time of belief like Cornelius will in Acts chapter 10, but he is still the first Gentile believer. और देखते हैं कि जब इसने यीशु
को कबूल किया तो तब उसने उस पाकरू को जो है उस पे नाजिल नहीं हुआ उस तरह जिस तरह कर्नेलियस के ऊपर अमाल की किताब के 10वें बाब में हम देखते हैं उस पर नाजिल हुआ. Remember that the Samaritans did not receive the Holy Spirit at the time of belief. Peter and John had come up from Jerusalem, laid hands on them to receive the Holy Spirit. और जब सामरिया के लोगों ने यीशु के कलाम को कबूल किया तब भी उनके ऊपर पाकरू जो है उस वक्त नाजिल नहीं हुआ था जब तक के पतरस और यूहन्ना सामरिया के अंदर ना आ गए और उन्होंने उन ईमानदारों पर अपने हाथ ना रखे तब तक उन पर पाकरू नाजिल नहीं हुआ था. It is not until Acts chapter 10 when Cornelius believes that he receives the Holy Spirit at the time of belief, and every believer after Cornelius receives the Holy Spirit when they believe. और अमाल की किताब के 10वें बाब में जब कर्नेलियस का जिक्र पढ़ते हैं तो कर्नेलियस वो शख्स है जिस वक्त उसने यीशु पर ईमान लाया उसी वक्त खुदा का पाकरू उस पर नाजिल हुआ. और कर्नेलियस के बाद हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो यीशु पर ईमान लाते हैं उसी वक्त खुदावन अपने पाकरू को उन पर नाजिल करता है. Now, it's very significant to understand that no human would have predicted the events leading to this African salvation. ये बहुत ही जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि खुदा के पाकरू के वसीला के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं. This eunuch was a man of position, a man of prestige, and not unlike the rich young ruler, he was very wealthy. और ये जो चीफ ख्वाजा रहा है इसके मुतालिक हमें जानने की जरूरत है कि ये एक अच्छे ओहदे पर है एक अमीर शख्स है और एक नौजवान है. As the rich young ruler, he was seeking God in the city of Jerusalem, but he was denied access. और हम देखते हैं कि ये जो ख्वाजा रहा है जो कि नौजवान है और यीशु की तलाश में यरूशलेम पे आया है लेकिन हम देखते हैं कि इसे अंदर जाने की इजाजत ना थी. But God sent his angel to command Philip to move quickly and go and meet him on the road to Gaza. क्योंकि यरूशलेम में ऐसे हैकल में तो आने की इजाजत ना मिली लेकिन क्योंकि ये यीशु की तलाश में था और यीशु ने अपने फरिश्ते के जरिए से फिलिपस को पैगाम दिया कि दौड़ और उस जगह पर जा और इस ख्वाजा सरा को मिल जो मेरी तलाश में है. Now, this is a subtle but very important point that God is making right here. ये बहुत ही जल्द हुआ लेकिन ये बहुत अहम है जानने के लिए कि खुदावन फौरन चीजों को करने में भी कादिर है. This man was seeking God. He went to Jerusalem to the temple to find God, but he was denied access. हम देखते हैं ये शख्स जो है वो यीशु की तलाश में था यरूशलेम गया और यरूशलेम की हैकल ने के दरवाजे इसके लिए बंद थे और इसे दाखिला नहीं मिला. Instead, what God has done is sent a messenger, Philip, to go and proclaim the message to this eunuch who desired to understand God's plan. और खुदा ने इसके लिए क्या किया अपने ही बंदे को हुक्म दे दिया कि तू अब उसके पास जा और उसे मेरे नाम के मुतालिक बता क्योंकि वो मेरा चुनिंदा है और खुदा के कलाम की मनादी के लिए तैयार है. The eunuch met God not in Jerusalem, where everyone would have expected it to happen, but on the road to Gaza because a messenger brought the word to him. हम देखते हैं ये ख्वाजा सरा गो के यीशु से उस हैकल में तो ना मिला लेकिन ये यीशु इसको कहाँ मिल गया गाजा के उस सफर पर जहाँ ये जा रहा था. Luke is emphasizing that God now reveals himself through his word, not through miracles or through a place in Jerusalem. और अब लुका हमें इस वाक्य को यहाँ पर दर्ज करके ये बताना चाहता है कि खुदा सिर्फ हैकल में नहीं मिलता है खुदा बल्कि अपनी कुदरत के काम कहीं पर भी करता है जो उसकी तलाश करते हैं वो उन्हें मिल जाता है. Remember, Jerusalem is where all the Jews thought this is where God dwells and this is where you meet God. और यहूदी क्या कहते थे कि खुदा तो सिर्फ यरूशलेम में यानी हैकल ही में रहता है.
Jesus brought God's message to Jerusalem to tell the Jews that they were acting the wrong way toward God and they needed to repent. और इसीलिए यीशु मसीह दुनिया पे आए ताकि यरूशलेम के यहूदियों को बता सके कि जिस तरह वो खुदा की इबादत कर रहे हैं वो सही तरीका नहीं है. The kingdom could not be initiated until they accept Jesus and his message of mercy instead of their religious rituals. क्योंकि खुदा की बादशाही तब तक उनके लिए मुमकिन नहीं है जब तक कि वो खुदा के बेटे यीशु मसीह को कबूल नहीं कर लेते हैं. Instead of repenting and believing in Jesus' message, they killed him. और इसके लिए जरूरत थी कि वो तौबा करें और यीशु पर ईमान लाए, लेकिन उन्होंने तौबा ना की, ना यीशु पर ईमान लाए, बल्कि इसके बरअक्स उन्होंने यीशु को कत्ल किया. Now the message would be expanded from Jerusalem to Judea, Samaria, and toward the farthest parts of the earth. इसलिए अब खुदा का कलाम सिर्फ यरूशलेम ही तक नहीं महदूद रहा, बल्कि यरूशलेम से निकलकर सामरिया, यहूदिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक फैल गया. Salvation now does not occur through miraculous signs, but through people hearing and believing God's word regardless of their location. याद रखें, नजात मौजूदात से नहीं मिलती है, नजात यीशु पर ईमान लाने के वसीला से है और उसके ऊपर हमेशा अपने ईमान को मजबूत रखने के वसीला से. This is a severe blow to the Judaizers' argument who had told Theophilus you couldn't just believe in Jesus' message, you had to follow the Jewish law. और हम देखते हैं कि जो यहूदी लोग थे वो तो रसूलों को ये कहते थे कि नजात पाने के लिए यीशु की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमने रूल्स बनाए हैं या जो बातें हैं उन पर चलने की जरूरत है. Okay, so let's read verses 36 through 40, please. 36 वर्ष से मैं आपके लिए पढ़ूं. और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे. ख्वाजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है. बस फिलिप्पस ने कहा, अगर तू दिल और जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है. उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है. बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया और फिलिप्पस और ख्वाजा दोनों पानी में उतर पड़े और उसने उसको बपतिस्मा दिया. जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदा का रूह फिलिप्पस को उड़ा ले गया और ख्वाजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया. और फिलिप्पस अशूर में आ निकला और कैसरिया में पहुंचने तक सब शहरों में खुशखबरी सुनाता गया. आमीन. Okay, so we see here that the eunuch's baptism shows that there's no special water, no special place that is needed to make a disciple of Christ. याद रखें कि ख्वाजा सरा का इस जगह पर बपतिस्मा लेना हमें ये बात बताता है कि बपतिस्मा लेने के लिए कोई स्पेशल पानी का होना या स्पेशल जगह का होना जरूरी नहीं है, बल्कि बपतिस्मा के लिए अच्छा दिल होना जरूरी है. Some denominations have said you have to have special holy water in order for a baptism to be valid, but we see here that they use water that is on the side of the road, on this road to Gaza. It's not holy water, it's just water. अब बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो ये ख्याल करती हैं कि बपतिस्मा लेने के लिए जी ऐसा पानी होना चाहिए जो पाक और साफ है और होली हो. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ख्वाजा सरा ने कहाँ पर बपतिस्मा लिया. गाजा की राह में चलते चलते कोई पानी की जगह आई और ये पानी हमें नहीं पता साफ था, पाक था या नहीं था, लेकिन एक चीज थी कि उस जगह पर उसने क्या लिया, बपतिस्मा लिया. Its belief in Jesus' message is what makes everything holy. That's what's holy. पर ईमान लाने के वसीला से सब चीजें पाक हो जाती हैं. हालेलुया. Now, verse 37 is not in all transcripts. It's in some transcripts, but not other transcripts. अगर आप 37 वर्ष को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कौन सी चीज जो है मुझे वो रोक सकती है.
But notice here when he says, I believe Jesus is the Christ, the Son of God, that is the same thing we saw in the Gospel of John, that John said, these miracles are written, signs are written, so that you may believe Jesus is the Christ, the Son of God, and by believing have eternal life. हम यहाँ पर देखते हैं कि लुका ने अमाल की इस किताब के अंदर क्या लिखा है कि ख्वाजा सरा से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु ही खुदा का बेटा है। और अगर हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम यही बात सीखते हैं कि यूहन्ना ने ये बार बार दर्ज किया कि अगर हम पूरे दिल से इस बात को कबूल करते हैं कि यीशु ही खुदा का बेटा है तो यकीनन हम निजात पा सकते। Now notice Philip takes the eunuch into the water and puts both of them in the water, and then when the eunuch comes out, Philip is taken by the Holy Spirit away from there to Azotus. और देखते हैं कि जब वो दोनों पानी में उतरे और फिलिपस ने जो है वो उसे बपतिस्मा दिया है और वो पाखरू से जब भर गया तो खुदा का कलाम कहता है कि फिलिपस को खुदा का पाखरू वहां से उड़ा कर ले गया। It says the eunuch saw him no more. So when they come out of the water, all of a sudden Philip is gone, and the eunuch goes away rejoicing because he has just heard the message of Christ, believed in the message of Christ, and he will go home and share the message of Christ. और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि जब वो दोनों पानी से ऊपर आए तो ख्वाजा सरा ने उसे फिर ना देखा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब फिलिपस ने ख्वाजा सरा को बपतिस्मा दिया और जब वो पानी से ऊपर आया तो उसने ख्वाजा सरा ने फिलिपस को ना देखा क्योंकि खुदा का पाखरू से वहां से उड़ा कर ले गया था। और ख्वाजा सरा के मुतालिक लिखा है कि वो खुशी करता हुआ अपनी राह को हो लिया। He would be the one who would bring the message to Africa. और ये वो ख्वाजा सरा है, पहला ख्वाजा सरा या पहला शख्स जो अफ्रीका में मुनादी करने का बाइस बना। Now, God could have had Philip go with him and help him to grow in God's word, but in God's sovereignty, he had Philip go to a different place. खुदा फिलिपस के साथ है और खुदा फिलिपस को एक दूसरी जगह ले चला है ताकि खुदा उसके साथ वहां रहकर दूसरी जगह पर भी खुदा के कलाम की मुनादी को किया जा सके। Philip would go west to Azotus, where he would evangelize again. और हम देखते हैं कि वो अशूर के इलाके में जा निकला और जाकर वहां मुनादी करने लगा। And he went all the way to Caesarea, and the message would continue to expand. और देखते हैं कि वो कैसरिया तक जाते जाते जितने भी शहर गांव आए उन जगह पर खुदा के कलाम की मनादी करता रहा। Now, what's important about today's teaching? आज की इस मनादी के अंदर क्या बात अहम थी? You don't have to be an apostle who was an eyewitness to what Jesus did and his resurrection to be effective in proclaiming the message of Christ to a broken world. हमें ये शायद जरूरत नहीं है कि हम उन्हीं रसूलों की तरह बने जो यीशु जिन्होंने यीशु को देखा, बल्कि हमें इस बात की भी जरूरत है कि हम इस बात पर ईमान रखें कि हम इस मरती हुई दुनिया में खुदा के कलाम की मनादी को कर सकें। What is it that you and I need to do to be effective messengers of Christ? और मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है जबकि हम गमगीन और परेशान हैं? We need to pray that God would give us opportunities to share his message. हमें दुआ करने की जरूरत है कि खुदा हमें मौका दे ताकि हम इस दुनिया में मुनादी कर सकें। We need to be filled by the Spirit so that we will proclaim the proper message. हमें खुदा के पाकरू से भरने की जरूरत है ताकि हम सही पैगाम को दुनिया तक पहुंचा सकें। And we need to understand God's word so we proclaim the message accurately. और हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है ताकि हम उसकी मनादी कर सकें। God wants us to be his vessels in this world. खुदावन चाहता है कि हम उसके अच्छे बर्तन बने जो इस दुनिया में काम आ सके।
You have people in your life every day that need to hear the message of Christ, just as this Ethiopian eunuch did. आज आपके इर्द गिर्द हर रोज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि खुदा के कलाम की तलाश में है, जिस तरह के ये हब्सी ख्वाजा सरा था, Just as the Samaritans did. जिस तरह के वो सामरिया के लोग थे। What is stopping you from doing it? कौन सी चीज है जो आपको रोकती है? Pray for the opportunity and be bold in sharing the message of Christ. अपने लिए दुआ करें ताकि आप बड़ी दिलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें। Not everyone will believe it, but those who do, like the Ethiopian eunuch, have their eternal destiny changed. याद रखिए कि इस मुनादी के असल में हर कोई ईमान तो नहीं लाएगा, लेकिन हाँ कुछ लोग ईमान लाएंगे, बिल्कुल इसी हफ्ती ख्वाजा सरा की तरह। और जो ईमान लाएंगे उनकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, क्योंकि वो नजात पा जाएंगे। It's not that Stephen was special or Philip was special, it's that they had the power of the Holy Spirit. याद रखिए, ना तो स्टिफनस बहुत ही खास था, ना ही फिलिपस खास था, लेकिन जो चीज खास है वो खुदा का पाक रूह है जो जिंदगियों में काम करता है। And all of us who are believers in Jesus, because we believed after Cornelius, also have the Holy Spirit. Let's let him empower us so that we may proclaim the message of Christ and hear, well done, good and faithful servant. हर कोई ईमानदार तो नहीं है, लेकिन जो ईमानदार है, चाहे वो गैर अक़वाम से जैसा कर्नेलियस है, खुदावन उनको इस्तेमाल करना जानता है। आए मैं और आप ईमानदारों की इस फरिस्त में शामिल होकर इस दुनिया में खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें, और उसके लिए हम दुआ करें। Let us pray. आए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for the opportunity that we have to be a Philip, to be a Stephen, and be your messengers in a darkened world. खुदान पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम दुआ करते हैं कि हमें मौका दे ताकि हम स्टिफनस की तरह, फिलिपस की तरह खुदावन देख इस मौके को पाकर तेरे कलाम की अच्छी मुनादी कर सकें। As we learn your word, we pray, prompted by the Holy Spirit, that you would give us the courage, embolden us, and provide us opportunity to share the message with a dark and dying world. खुदान पाक खुदा, जब हम तेरे कलाम को सीख रहे हैं तो हम तेरे हजूरी में दुआ करते हैं कि खुदावन तू हमें ऐसे मौके अनायत कर जिसमें खुदावन देख हम बड़ी दिलेरी के साथ तेरे कलाम को ठीक ठीक तेरे लोगों तक बयान कर सकें, इस मरती हुई और अंधेरे भरी हुई दुनिया के अंदर तेरे कलाम की रोशनी को फैला सकें। Especially as we come into the season when Jesus died on the cross, rose 3 days later, and ascended back to the right hand of the Father. May we share this message. खुदान पाक खुदा, जब हम इस मौसम के अंदर जिसमें हम खुदा तेरी सलीबी मौत के मुतालिक जान रहे हैं कि तूने हमारे लिए मौत बर्दाश्त की, तू मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है, फजल बख्श के इन अयाम में हम खुदा इसी पैगाम को दुनिया तक पहुंचा सके। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं, आमीन। Thank you. God bless you. See you next week.